नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। जैसे अपनी बात चल रही है रीड के लेवल 1 एंड 2 के मेंस एग्जामिनेशन 2025-2026 में बच्चा जो एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है, विज्ञप्ति यहां से निकली है, जारी हो ही चुकी है आपका। वहां पर आलोक राज जी ने कर दिया घोषित आपका कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद आपके वहां पर आने हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में इंग्लिश पार्ट के अंदर पार्ट 29 29वां जो आपका पार्ट है उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला सवाल आज का, वैसे 398 सवाल आपको पहले निकलवा चुका हूं आपका, कि इसमें प्रोनाउन का कैटेगराइजेशन पूछा हुआ है। तो जब आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट में आई और वी इनका परिवार, सेकंड में यू और यू का परिवार, थर्ड में ही, शी, इट और दे तथा इनका परिवार, तो जब इनको तीन आपके पर्सन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनको अगर आपको एक साथ काम में लेना पड़े, अगर नॉर्मल मैनर है, ठीक है, आपका जेनेरिक मैनर है, तो इसका क्रम होता है, इसका ऑर्डर होता है बच्चा वहां पर 231 231 का क्रम वहां पर आपका बोला जाता है। ठीक है, तो किसी का दोस्त होना जेनेरिक मैनर है, आपका नॉर्मल ऑर्डर है, तो सेकंड पर्सन में पहले यू आएगा, ठीक है, फिर आपका थर्ड पर्सन में ही आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन में आपका आई आएगा। ये इसका आंसर वहां पर बन जाना बच्चा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ब्लैंक हिम फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। मैं उसे उतने लंबे समय से जानता हूं जब से मुझे याद आती है, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। तो हैव के साथ में क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो नाउन का थर्ड फॉर्म बेटा क्या होता है, नाउन होता है। हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता, हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस नहीं आ सकता, और नाउन ऐसा कोई शब्द इंग्लिश में नहीं बनता है। ये सवाल बच्चा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका है, प्रोनाउन का सवाल था। यहां पर आप डील करेंगे, ये सवाल बच्चा वर्ब का है या फिर आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब या टेंस का काउंट होगा। अगला सवाल है, ये बेटा आपके लिए वहां पर टाइम एडवर्बियल का है। टाइम एडवर्बियल, मैंने कहा ना मिक्स में सारे सवाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर टाइम एडवर्बियल्स आप वहां पर नहीं कहते हैं बच्चा, तो यहां पर आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये सवाल किसका है, आपका प्रीपोजिशन का सवाल है। इस तरीके से भी आपका इसे पढ़ा जा सकता है। मतलब धीरे धीरे सारे टॉपिक क्या होंगे आपके, मिक्सचर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। She has been away the last 3 days. वह वहां पर पिछले 3 दिनों से क्या है, आपका वहां पर दूर है। तो ये गौर करना, इंग्लिश में जो अकेला लास्ट होता है, ये सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इंग्लिश में अकेला लास्ट होता है, ये टर्म जाता है आपका वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, निश्चित समय बिंदु में, और ये क्या लेता है, सिंस लेता है। ठीक, और अगर मेरे पास में इंग्लिश में क्या है, द लास्ट है, तो ये थोड़ा सा अलग जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम की बजाय बच्चा किस में चला जाएगा, आपका पीरियड ऑफ टाइम में चला जाएगा। और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो फॉर आपके देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, कौन सी, कि आपका यहां जो दा है ये डेफिनेट लगता है, तो आपको लगता है कि सिंस आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दा लास्ट एक्चुअल में निश्चित नहीं है, निश्चित केवल आपका लास्ट है। थोड़ा सा विरोधाभासी प्रकृति का भाव आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर इसमें जो यूज आएगा वो फॉर का आएगा। वहां गलती से आप ये सिंस मत कर देना, जहां बच्चा गलत करे वही चीज अगला ऊपर देता है पेपर सेटर, आपका एग्जामिनर। अगले सवाल पे आओ, डू वॉटएवर, ये बच्चा सवाल किसका है, वर्ब का, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है, टेंस का सवाल है। ठीक है, आपने वॉटएवर बताया तो वॉटएवर सिंगुलर लेगा, सिंगुलर में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आना चाहिए, तो क्या बनेगा आपका, सीम्स बनेगा। यहां पास्ट का कोई नेचर नहीं तो सीम्ड नहीं आएगा, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें अप्लाई नहीं हो सकता है। वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो ये सीम तो परत वाला, ये तो मीनिंग ही नहीं देगा, इसका तो सिमेंटिक नेचर मीनिंग के आधार पर टोटली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएं। Apparently he was feeling blank on being let down publicly. इसका मीनिंग सुनना पहले आपका। यहां पर ये जो सवाल पीछे वाला आया है, ठीक है, ये वर्ब का सवाल था। ये जो सवाल आपके पास में आ रहा है, ये सवाल बच्चा वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। मैं मिक्स में ही कर देता हूं आपका, अलग अलग इसे जनरेट करके आपको वहां पर शो करना नहीं चाहूंगा। कि स्पष्ट तौर पर वह महसूस कर रहा था, क्या गुस्सा उसे आ रहा था, किस बात पर आपका, कि उसे सार्वजनिक तौर पर आपका बेइज्जत किया गया, सार्वजनिक तौर पर उसे आपका इंसल्ट किया गया। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी सवाल किसका बेटा, आपका नाउन का सवाल है। ठीक है, तो उसे गुस्सा आया, ठीक है, उसके बेस पर ये बोला गया। तो बेटा ये बताओ, एंग्रीली ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, एंगर्ड ये आपका वहां वर्ब है, ठीक है, एंग्री ये आपका वहां पर एडजेक्टिव है। इसमें जो नाउन है, नाउन कौन सा आपका, एंगर, ये देख लीजिएगा।
एंग्रीली आपके पास में एडवर्ब या फिर क्रिया विशेषण का काम करता है। एंग्री आपका एडजेक्टिव या मॉडिफायर विशेषण का काम करता है। एंगर्ड आपके पास में आपका वर्ब का काम वहां करता है। और यहां पर एंगर किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। अगले सवाल पे आए। ही इज एज ब्लैंक एज हरक्यूलिस। बेटा ये जो सवाल है, इस सवाल को अपन ऐसा कह सकते हैं कि एडजेक्टिव का सवाल है। एडजेक्टिव नहीं बोले बच्चा तो इसे किसका सवाल बता सकते हैं? आपका वहां पर डिग्री का सवाल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो एज एज आते बेटा पॉजिटिव होता है। स्ट्रॉन्ग की तीनों डिग्रीज क्या है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो पॉजिटिव में यहां पर स्ट्रॉन्ग आएगा। बाकी चीजें कैसे काटोगे आप? स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव है, स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव है, और मोर स्ट्रॉन्ग ऐसा अंग्रेजी में कोई यूज होता ही नहीं है। अगले पे आओ। योर सिस्टर वर प्रेजेंट इन द क्लास। आपकी बहन कक्षा में उपस्थित थी। यू वर मिसिंग। ठीक है, लेकिन आप वहां से गायब थे। तो ये सवाल पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सवाल बेटा किसका है? आपका वहां पर कंजंक्शन का है। संयोजक शब्द का सवाल आपको देखने को मिला है, जिसे कनेक्टिव कह सकते हैं, सिग्नल वर्ड कह सकते हैं आपका वहां पर। ठीक है, लिंकिंग वर्ड्स भी आपका कहा जा सकता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जा सकता है, कंबाइनिंग वर्ड्स भी कहा जा सकता है। तो इसने कहा ना आपकी बहन तो क्लास में उपस्थित थी लेकिन, तो लेकिन का मीनिंग बेटा कौन देता? बट, लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, एंड, और का मीनिंग देता है, स्टिल, फिर भी का मीनिंग देता है, दैट, जो की या की का मीनिंग देता है, सामान्य में वह का मीनिंग देता है। अगले सवाल पे आओ। ये फिर से बेटा आपका सवाल किसका है? वहां पर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सवाल है। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बच्चा ये किसका सवाल है? ये आंसर पे डिपेंड आपका करेगा, पहले वो निकालते हैं। ए वर्ड, वर्ड कैटेगरी में एक ऐसा शब्द जो हमें गिव्स इंप्रेशन, भाव देता है, प्रभाव देता है, बोथ ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव, मतलब जो क्रिया का काम भी करे और आपका वहां पर विशेषण का काम भी करे। ठीक है, तो उसे बेटा अपन कहते हैं आपका वहां पर पार्टिसिपल का नेचर है, उसके बेस पर कहा जा सकता है। ठीक है, ये जो नाउन है ये अकेला हो गया आपका, तो अकेला सेंस नहीं, वहां तो दोनों भाव आ गए ना आपका। प्रोनाउन अकेला हो गया। जेरेंड दो का काम करता है, लेकिन किस किस का काम करता है? वर्ब प्लस नाउन का काम करता है। ये ध्यान देना, जो जेरेंड होता है क्रियावाचक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, आपका क्रियात्मक संज्ञा, वो किसका काम करता है? वर्ब प्लस नाउन का काम करता है। ठीक है, और पार्टिसिपल किसका काम करता है? वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करता है। देखो एक सवाल के अंदर दो सवाल आपने सीख लिए। अगले सवाल पे आओ। ही बॉट अ ड्रेस, उसने एक पोशाक खरीदी, एज वेल एज ए वॉच, ठीक उसी प्रकार से उसने वहां पर घड़ी भी खरीदी। तो ये सवाल बेटा फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सवाल किसका है? आपका वहां पर कंजंक्शन का सवाल है। ठीक है, तो ये जो एज वेल एज है, एड्रेस और एवोच को जोड़ रहा है, संयोजक शब्द या योजक शब्द है। तो संयोजक शब्द या योजक शब्द को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। संज्ञा शब्द नहीं है, पूर्वसर्ग नहीं है, आपका विस्मयकारी शब्द वहां पर नहीं है। अगले सवाल पे आ जाएं। अब ये फिर से सवाल आपके पास में किसका है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का सवाल है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइजेशन अपन ढूंढेंगे कि किसके पैटर्न से सवाल अगला आपसे वहां पर पूछना चाह रहा है। ठीक है, ए वर्ड एक ऐसा शब्द दैट एक्सप्रेसेस, जो अभिव्यक्त करता है सम सडन फीलिंग। ठीक है, किसी ना किसी आपकी अचानक आने वाली भावना को। ठीक है, ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो अचानक आने वाली भावना जो आप में आश्चर्य, अचरज, अचंबा, विस्मय का बोध करवा दे, खुशी या आनंद का बोध करवा दे, आपका दुख, ठीक है, या फिर आपकी संकट की घड़ी का बोध करवा दे आपका। तो जो आपका अचानक ऐसी भावना आपके अंदर उद्धरित हो जाती है, आपके अंदर प्रकट हो जाती है, आप अभिव्यक्ति अपने चेहरे पर उसकी लेकर आते हैं, हाव भाव प्रकट कर सकते हैं, ऐसा जो मैनर है, ऐसा जो सेंस है, उसे अपन कहते हैं विस्मयकारी शब्द। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका नाम रखा जाता है आपका एन इंटरजेक्शन। ठीक है, यहां पर कंजंक्शन जोड़ने वाला संयोजक शब्द होता है, प्रीपोजिशन आपका पूर्वसर्ग होता है, वर्ब आपका क्रिया शब्द होता है। तो जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पूछ लिया जाए ना, जहां पर सडन फीलिंग आ जाए, चाहे वो दुख की है, चाहे वो खुशी की है, चाहे वो विस्मय के भाव की है, उसे इंटरजेक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। अगले सवाल पे आओ आपका। ये फिर से आपके पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही क्वेश्चन है आपका, और इसमें हमें यह देखना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगराइजेशन के अंदर कौन सा सवाल आपसे वहां पर पूछा जा रहा है। दैट वह शब्द वर्ड कैटेगरी का जो कि एड्स जोड़ता है, किसमें? वहां पर एक मीनिंग या अर्थ किसमें जोड़ता है? वर्ब में। ठीक है, मतलब कुल मिला के क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाला, क्रिया के अर्थ में कुछ और जोड़ना, उसे क्वालिफाई करना, उसे मॉडिफाई करना। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है, और क्रिया विशेषण को अपन इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव तो होता है विशेषण, जो यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। कंजंक्शन होता है योजक या संयोजक शब्द, जो जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग देता है, चाहे जॉय की है,
सोरो की है या फिर आपका सरप्राइज की है। अगले सवाल पे आ जाएं। ब्लैंक इज लाइंग ऑन द टेबल। ये सवाल फिर से बेटा किसका है? आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी किसका सवाल है? आपका नाउन का सवाल है। ठीक है, कि आपका चश्मे का एक नया जोड़ा, मतलब एक चश्मा है आपका, वो टेबल पर रखा हुआ है। तो आपको यह बताना है पहली बात कि आपके पास कितना है? एक है। एक होने का मतलब आर्टिकल आना चाहिए, इसमें आर्टिकल ए या एन कुछ भी नहीं है, बाहर हो गया। ठीक, फिर दूसरी बात, जोड़ा एक है, इट मींस ए के साथ में आपका पेयर्स नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? पेयर आना चाहिए। दूसरी गलती आपका। ठीक, फिर यहां गौर करो, ए न्यू पेयर सही, ए न्यू पेयर सही। अभी तक ग्लास उसमें कितने हैं? दो हैं, तो केवल एक ग्लास नहीं होगा, जोड़ा है तो वहां पर वो ग्लासेस बनेगा। ठीक है, और उसके अनुसार आपको वहां लगाना पड़ेगा, तो यहां सेंस आएगा ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस। ठीक है, यहां इस तरीके से ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, ऐसा मैनर आपको वहां देखने को मिल जाएगा। क्लैरिटी आई आपकी? अब ये जो सवाल आपने इसमें निकाले, यहां आते आते आप देख पा रहे हो कि आपका धीरे धीरे नॉलेज का जो एनहांसमेंट है वो आगे की तरफ वहां पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं यही कहूंगा कि बेटा इसमें कोशिश ये करो कि जब आप 1 के 1000 सवालों तक पहुंच जाओ, ठीक है, तब आपको ये यकीन होगा कि डेफिनेटली इन सवालों ने हमारी बहुत ज्यादा क्या की है? मदद की है। ठीक है, और तभी कहता हूं कि टाइम से 10 या 15 या 20 मिनट निकाल कर इन्हें जरूर देखें, फास्ट स्पीड में देखें आपका वहां पर। ठीक है, लेकिन ये सवाल कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं परीक्षा के तुरंत बाद में आपको कहूं, ठीक है, कि बच्चा देख लो आपके जो सवाल मैंने आपको बताए, ठीक है, वहां पर उनमें से ये सवाल यहां यहां छप गए। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि बहुत बार इन सवालों पर आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। मिलता हूं आपका नेक्स्ट पार्ट नंबर 30 में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा वहां पर पढ़ते रहिए।